स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 7th और 10th के फॉर्मूलों के ऊपर। और यहाँ इस वीडियो में हम जो फॉर्मूले लेंगे उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन को लगाना होता है वह भी आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्लास 7th और 8th के कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास 7th के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले का जो हिंदी मीनिंग होता है वह सूत्र होता है। और क्लास 10th का मतलब हमारा कक्षा 7वीं जो हमारी क्लास होती है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वह हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा 7th क्लास का फॉर्मूला होगा वह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा। और यहाँ जो तीसरा फॉर्मूला हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन हमारे फॉर्मूले 7th क्लास से हैं। सबसे पहले इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ बेसिक्स रूल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक्स रूल होगा उसे जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 3x की पावर 2। तो यहाँ 3x की पावर 2 का मतलब होता है जो हमारा 3x लिखा है उसे 2 बार, जो ब्रैकेट में 3x लिखा है उसे 2 बार आपस में गुना करना है। तो यहाँ 3 तिया हमारा हो जाएगा 9। और बीजीय जो हमारे पद होते हैं उनके घातों को हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो x की पावर हमारे पास हो जाएगी 2। और जैसे कि हमारे अगर 3x की पावर 3 दी हुई हो तो यहाँ पर हमारा संबंध बन जाता है कि जो ब्रैकेट के अंदर 3x लिखा है उसे 3 बार गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 की गुना करेंगे 3 तिया 9 और 9 की गुना करेंगे 3 से 9 तिया 27। और यहाँ केवल x की घातों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 3। तो यह हमारा बेसिक्स रूल होता है कि जिस पद के ऊपर जितनी घात लगी होती है उसे उतनी ही बार गुना में लिखकर गुना करना होता है। 2 पावर को हम स्क्वायर करना बोलते हैं और 3 पावर को हम क्यूब करना बोलते हैं। तो 3 का जो घन हमारा होता है वह 27 होता है। इंग्लिश में यहाँ 2 को स्क्वायर और यहाँ पर हिंदी में वर्ग बोलते हैं और यहाँ पर इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। 3 पावर को हिंदी में घन बोलते हैं। और जैसे ही हम घन और वर्ग करते हैं तो मल्टीप्लाई आपस में करना होता है। अगर हम वर्ग करते हैं तो मल्टीप्लाई आपस में 2 बार करना है। अगर हम घन करते हैं यानी कि पावर 3 का जो रोल हमारा होता है वह मल्टीप्लाई 3 बार करना होता है। तो आइए किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं और सवाल को सूत्र पर हम लगाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें सवाल को करना होगा। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन हम लेते हैं
3x और यहां पर हो जाए हमारा 4 और यहां पर पावर 2। तो यहां पर a प्लस बी की पावर 2 है, तो इसी फॉर्म में हमारा यह क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमारा प्रथम जो पहला पद होता है वह a के बराबर होता है। तो यहां पर 3x a के बराबर है और यहां b के बराबर हमारा 4 हो जाएगा। और यहां पर जो सूत्र है हमारा उसे अप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर जो हमारा सूत्र है वह हमें यहां पर प्ले करना होगा। तो a का मान हमें 3x दिया है, तो यहां 3x की पावर 2 रखनी होगी, चूंकि a की पावर हमारी 2 लिखी। प्लस है बीच में प्लस, b का मान हमें 4 दिया है, तो 4 जो का तो प्लस, और यहां पर 2 गुना हमारा कितना 3x और गुना में लिखेंगे b का मान 4। तो यहां पर अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अभी हमने इसके बारे में आपको समझाया, तो यहां पर डायरेक्ट हमें करना होता है, यानी कि 3 तिया 9 x की पावर 2 प्लस 4 चौक हमारा 16 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6 और 6 चौक हमारा हो जाएगा 24 और गुना में लिखेंगे x। यह हमारा इस सवाल का आंसर होगा, जो हमने पहले सूत्र पर आपको करके दिखाया है। तो आइए सूत्र जो सेकंड हमारा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम आपको लेकर के समझाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे सूत्र पर हम यहां पर रखेंगे, जैसे कि 5x माइनस वाई और यहां पर इसकी पावर हो जाए 2। तो यहां हमें पूरी तुलना इस सूत्र से करनी होगी। तो a का जो मान हमारे पास हो जाएगा वह 5x हो जाएगा, और b का जो मान होगा वह हमारे पास y आ जाएगा। तो यहां पर सूत्र को प्ले करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां सबसे पहले a के बराबर जो 5x दिया है उसे यहां पर a के स्थान पर रखेंगे। तो यहां 5x की पावर 2 प्लस, और यहां लिखेंगे y की पावर 2। सूत्र में माइनस है तो माइनस 2, यहां पर गुणा का संबंध है, तो a का मान हमारा 5x दिया है और गुणा में दिया है यहां पर y। तो यहां पर पंजे पंजे 25 x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 5 दूनी 10 xy। यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर तीसरा जो फॉर्मूला है उसके ऊपर एक क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं तीसरा फॉर्मूला हमें किस प्रकार के क्वेश्चन में यूज करना होगा। जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन लिखा होगा, तो यहां a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, यानी कि जो हमारा a का मान होगा वह हमारा कोई पूर्ण वर्ग दिया होगा। जैसे कि यहां पर तीसरा जो क्वेश्चन लेंगे, 25 x की पावर 2 माइनस 49 y की पावर 2। तो यहां पर लिखेंगे हम 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, और x जो का तो यहां पर 5x की पूरे की पावर 2 लगा देंगे, और 7y यहां पर भी पूरे की पावर 2 लगा देंगे। तो यह हमारा
इसी फॉर्मूले पे अब बनकर के तैयार हो गए हैं, जिसमें हमारा a बराबर 5x दिया है और यहां पर b बराबर हमें दिया है 7y। तो यहां अब आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र में अप्लाई करना है। सूत्र हमारा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर हमें इतना हमें सवाल दिया है, आगे वैल्यू को हमें रखना है। तो यहां पर रखेंगे a का मान, a के बराबर हमें क्या दिया है 5x, बीच में प्लस है तो प्लस, b की वैल्यू कितनी 7y, और यहां पर भी a की वैल्यू कितनी 5x और बीच में माइनस तो माइनस है 7y। यह हमारा सवाल का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे 3 सूत्र थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की। 7th क्लास के 3 सूत्र हमारे पास यहाँ पर जो रखे थे, उनके ऊपर हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आइए अब 2 फॉर्मूले हम 8th क्लास से लेंगे और उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन समझाएंगे। तो आइए जानते हैं वह हमारे जो फॉर्मूले होंगे उनके ऊपर हमें क्वेश्चन को कैसे लगाना होगा। तो यहां पर जो क्लास 8 हमारी होगी, तो यहां पर जो सूत्र हमारे 8 क्लास के होंगे, यानी कि फॉर्मूले सूत्र, तो यहां पर जो हमारे सूत्र होंगे वह होंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पर a प्लस बी। और सेकंड जो फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और जो हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा वह है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और यहां पर हो जाएगा 2bc प्लस 2ca। तो यहां भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हमने कक्षा 8 क्लास से ले लिए हैं। तो यहां पर एक एक फॉर्मूले को कैसे सूत्र में यूज करना है यहां पर हम चर्चा करेंगे, और यहां पर फॉर्मूले के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर जब भी किसी चर राशि के ऊपर पावर 2 लगी हो, उसे यहां पर स्क्वायर के रूप में पढ़ा जाता है, या फिर कह देते हैं कि a की पावर 2 या a की घात 2 बोल देते हैं। पावर यहां घात को बोला जाता है और स्क्वायर यहां एक घात 2 होने पे बोला जाता है। स्क्वायर का मतलब हमारा यहाँ पर वर्ग होता है, और यहाँ a की पावर 3 या किसी अन्य चर की जब पावर 3 लिखी जाती है तो यहाँ पर क्यूब बोला जाता है, और क्यूब हमारा घन के रूप में पढ़ा जाता है। या तो हम बोलेंगे एक a क्यूब और या बोलेंगे a की पावर 3। तो आप अब समझ ही गए होंगे सूत्र को कैसे पढ़ना है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर 2bc और प्लस 2ca हमारा सूत्र लिखा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम किसी सवाल को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम पहले फॉर्मूले पे लेते हैं, जैसे हमारा 3x प्लस 6 की पावर 3 हो जाए।
तो यहां पर हमारे पास प्रथम जो पद हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो वह a का मान होगा और यहाँ पर b का जो मान होगा वह हमारे पास 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वह हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी हो जाएगा। तो आइए यहां पर मान रखते हैं अब। तो यहां पर a क्यूब जैसे ही हम रखेंगे तो यहां पर जो a की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 3x उसे रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे a की पावर 3, बीच में सूत्र में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 3 और बीच में प्लस तो प्लस है और यहाँ पर 3 और यहाँ ब्रैकेट में प्रत्येक मान को लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब हमारा गुना का संबंध होता है। तो यहाँ पर 3x और b का मान हमारा 6 जो का तो और यहाँ पर ब्रैकेट में a हमारा 3x और प्लस का 6 हो जाएगा यानी कि 6। तो यहां जैसे ही हम 3x क्यूब को सोल्व करेंगे तो हमने आपको बताया था कि जब हमारे किसी भी पद की घात जितनी दी होगी उतनी बार उसे गुना में लिखना होगा। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 तो 27 और यहाँ पर x जितनी बार लिखा है उतनी ही पावर लगानी होगी। तो यहाँ पर x की घातों को जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि एक घात यहाँ पर लिखी है छिपी हुई और एक घात यहाँ पर। तो 3x को दर्शाने के लिए यहाँ पर x की पावर 3 लिखी जाएगी और यहाँ पर 6 को हम जैसे गुना करेंगे 6 छंग हमारा 36 हो जाएगा और 36 के जब हम 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 6 छंग 36, 3 हासिल 6 18 3 21 यानी कि 216 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने 3 बार क्यों गुना में लिखा 6 को, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी बार गुना में लिखना होता है। यहाँ पर हमने घन निकाला है 6 का तो यहाँ घन निकालने के लिए हमें उतनी ही बार मल्टीप्लाई करनी होती है जितनी हमारी 3 पावर लगी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 216। तो यहाँ पर आगे जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लगा लेंगे प्लस क्योंकि सभी हमारे पदों में प्लस लगा हुआ है। तो 3 तिया 9 और 9 6 की 54 और x गुना में है तो जो का तो यहाँ पर 3x प्लस 6 और यहाँ 27 x की पावर 3 जो का तो प्लस 216 जो का तो। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का संबंध है यानी कि गुना का। तो यहाँ पर इकाई अंक से जब 3 का गुना करेंगे तो 3 चौक 12 एक हासिल, फिर 2.5 अंक से गुना करेंगे 3 का 3 पंजे 15 और 1 16 तो 162 और यहाँ पर 3 की गुना में x है और यहाँ पर 54 की गुना में x है तो x की पावर 2 हो जाएगी। आगे गुना करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे प्लस क्योंकि यहाँ पर भी प्लस और यहाँ भी प्लस। सबसे पहले इकाई अंक में गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2 और फिर 6 पंजे 30 और 2 हमारा हो जाएगा 32 तो कुल हमें मिलेगा 324 और यहाँ पर कोई x नहीं है तो इधर का जो x है वह गुना में लिखा जाएगा। यह हमारा कक्षा 8 का जो हमारा पहला सूत्र है उसके ऊपर सवाल आपको दे करके समझाया गया है। आइए सेकंड सूत्र पर हम सवाल को कैसे बनाएंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। जो दूसरा हमारा सूत्र है उसके ऊपर यहां पर सवाल लेंगे। तो यहां 2p माइनस 3q की घात 3। तो यहां पर जो हमारे पास a की वैल्यू दी गई है वह 2p लिखी गई है क्योंकि प्रथम पद हमारा a हो जाएगा। इस फॉर्म से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो प्रथम पद a होगा और दूसरा जो पद है वह b के बराबर हो जाएगा।
और जो हमारा सूत्र होता है वह सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू a माइनस बी हमारे पास सूत्र होता है। तो आइए अब सूत्र को यहां पर सवाल से कंपेयर करके सूत्र में हमें जो क्वेश्चन के मान दिए गए हैं उन्हें वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 3 है, तो यानी कि a का मान यहाँ पर 2p रखा है, तो 2p का जो मान है उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। माइनस सूत्र में है तो माइनस b का मान हमारा 3 क्यों है, तो जुका तो लिखेंगे और 3 पावर लगा देंगे माइनस 3। और यहाँ पर a b गुना में लिखा है तो ब्रैकेट में a का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2p है तो ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास 3 क्यों है तो जुका तो, और यहाँ ब्रैकेट में फिर से 2p और माइनस 3 क्यों को लिख दिया जाएगा। तो आइए अब इतने को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है 2p की पावर अगर हमारे 3 लगी है तो 3 बार यहाँ पर गुना करना होगा आपस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और p की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 का जो घन होता है वह हमारे पास 8 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे 3 का घन करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27 क्यों की पावर 3। चूंकि यहाँ पर 3 क्यों को हमें 3 बार गुना में लिखना होगा ऐसे, और यहाँ पर 3 तिया हमारा यहाँ से गुना करेंगे तो 9 और 9 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 9 तिया 27 और क्यों की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आगे सोल्व करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और यहाँ पर बाकी सब प्लस है लेकिन यहाँ पर यह माइनस है, तो माइनस सबको प्लस को माइनस कर देगा, तो 18 p क्यों गुना में आ जाएगा, और यहाँ पर 2p माइनस 3 क्यों। तो आगे एक स्टेप और सोल्व, तो यहाँ पर आगे एक स्टेप और सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुना का संबंध लगा है। तो 8 p की घात 3 माइनस 27 क्यों की घात 3, और यहाँ पर माइनस लिखा है लेकिन अंदर जैसे ही गुना करेंगे तो 18 दूनी हमारा 36 हो जाएगा, और p से p की गुना करेंगे तो p की पावर 2, और क्यों दोबारा से रिपीट नहीं है तो क्यों जो, और यहाँ पर माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो प्लस है, और 18 तिया हमारा हो जाएगा 54, और यहाँ पर p है तो जुका तो लिखेंगे लेकिन दोनों और क्यों है तो क्यों की पावर 2 लिखेंगे। यह हमारा सेकंड जो फॉर्मूला था उसके ऊपर क्वेश्चन आपको हमने समझाया। तो आइए तीसरा जो फॉर्मूला हमारे पास लिखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां पर तीसरा हम क्वेश्चन लेते हैं p प्लस 2 क्यों माइनस r की पावर 2। तो यहां पर जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमें मान रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए a के बराबर प्रथम पद p हो जाएगा और b के बराबर हमारा 2 क्यों हो जाएगा, और यहाँ c के बराबर हमारा आ जाएगा माइनस r। तो आइए अब पहले सूत्र को लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो यहां पर वैल्यू को आप पुटअप करते हैं तो a के बराबर जब p का मान दिया है
ए की वैल्यू हमारे पास पी हो जाएगी, तो पी यहाँ ए के ऊपर पावर लगी है 2, तो यहाँ भी पावर 2 लगाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस बी की वैल्यू हमारी, बी की जो वैल्यू दी गई है वो 2 क्यू दी गई है, और 2 क्यू के ऊपर भी पावर लगाएंगे, बीच में प्लस है, फिर से प्लस है, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू हमारी दी गई है वो माइनस है आर की पावर 2, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस है, और यहाँ गुना के संबंध में लिखा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, पी है तो पी लिखेंगे, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 2 क्यू, तो जुका 2, और यहाँ पर प्लस तो प्लस जुका 2, और यहाँ पर बी की जो वैल्यू है बी से लिखा है सूत्र में, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 क्यू लिखी है तो 2 क्यू लिखेंगे, और यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास माइनस आर है तो जुका 2, और फिर प्लस, और सूत्र में यहाँ पर 2 सी ए लिखा है, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस आर लिखी है, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास पी लिखी है। तो आइए अब सूत्र के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो p 2 बार गुना में आ जाएगा, यानी कि p की पावर आ जाएगी 2। तो यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। तो p की पावर 2 प्लस 2 दूनी 4 क्यू की पावर 2 प्लस, तो यहाँ पर जैसे माइनस आर की गुना माइनस आर से 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और आर की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर की पावर 2, और यहाँ पर प्लस, सभी हमारे पद में प्लस लिखे हैं तो प्लस लिखेंगे, 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, और 4 पी और क्यू, और यहाँ पर यहाँ 2 के पास में प्लस है, यहाँ छिपा हुआ प्लस लेकिन आर में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर, और यहाँ प्लस है लेकिन आर में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 2 पी आर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर गुना में आर पी लिखे या पी आर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें गुना में आगे पीछे मान को करके लिख सकते हैं। जैसे कि 2 गुना 5 लिख दिया जाए तो भी 10 है, और यहाँ पर 5 गुना 2 लिख दिया जाए तब भी बात वही है, तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने तीसरे फॉर्मूले पे आपको यह क्वेश्चन लेकर के समझाया। तो स्टूडेंट 7th क्लास के जो 7th क्लास और 8th क्लास से हमने इस वीडियो में फॉर्मूले को लेकर के आपको दिखाया था, तो उन सब के ऊपर हमने इस वीडियो में चर्चा की, और कैसे उनके ऊपर क्वेश्चन को करते हैं यह भी हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, और कैसे 7th क्लास के बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं उन पर कैसे हमें क्वेश्चन को लगाना होगा, और कैसे 8th क्लास के जो फॉर्मूले होते हैं यानी कि सूत्र बीजगणित में जो होते हैं उन्हें कैसे क्वेश्चन में लगा करके सोल्व करना है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे।